5 सालों से कुछ लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू 5 साल से यहाँ पर ये बाबा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ओम साईं राम, ओम साईं राम। आज हमारे बीच में जिंदगी इन कैमरा वाले ये बच्चे आए हुए हैं और ये पूछना चाहते हैं कि ये साईं रसोई कब से चल रही है और यहाँ पर क्या खिलाया जाता है। ये साईं रसोई 5 साल से चल रही है और यहाँ का मेन्यू रोज का अलग होता है। एक ही चीज़ नहीं खिलाई, जैसे हम घर में अलग अलग खाना खाते हैं, ऐसे ही जो बाबा के ये बच्चे आते हैं, भक्त आते हैं खाने के लिए, इनको अलग ही खिलाया जाता है। आज जैसे माँ की दाल और चावल बने हैं, रोज चावल बनते हैं, दालें अलग अलग, राजमा चावल, कड़ी चावल ऐसे बनते हैं। और महीने में 2 बार एकादशी आती है, उस दिन चावल नहीं बनते हैं। उस दिन यहाँ पर चपातियाँ बनाई जाती हैं, रुमाली रोटियाँ बनाई जाती हैं, वो इन सब बच्चों को, भक्तों को खिलाई जाती हैं। पहले ये भोजन होता है, उसके बाद भगवान को जब लगता है तो ये प्रसाद बन जाता है। इस करके ये बाबा का प्रसाद यहाँ पर खिलाया जाता है और ये 300-400 लोगों का रोज का बनाया जाता है और ये घर से ही बनकर आता है। क्योंकि मेरे बाबा अपने हाथों से खाना बनाते थे, तो मेरी भी यही कोशिश है कि ये अपने हाथों से ही बनाकर यहाँ पर लेके मेरे साथ, मेरे घर में मेरे सारे लोग मेरे साथ लगते हैं, क्योंकि अकेला इंसान तो कुछ नहीं बना सकता। तो यहाँ पर जो सा है वहाँ से घर से बनकर आता है। मैं तो खिलाने वाली कौन होती हूँ, मेरी तो औकात क्या है किसी को खिलाने की, लेकिन उस बाबा ने ये नौकरी दी हुई है और मेरा ये पूरा साईं परिवार है। पहले तो मैं इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये मेरी माला के वो हीरे हैं जिनकी वजह से ये साईं रसोई चल रही है। क्योंकि अकेला इंसान कोई भी चीज़ नहीं कर सकता। ये 12 बजे अपने घर का सारा काम काज छोड़कर यहाँ पर उपस्थित हो जाती हैं इस सेवा के लिए, और मुझे नहीं लगता किसी मजबूरी के कारण ये छुट्टी करें, अदरवाइज ये यहाँ पर हमेशा मौजूद होती हैं। मैं यहाँ पर नहीं भी होती हूँ कई बारी तो, लेकिन ये मेरे से ज़्यादा बेखूबी खूबसूरत इस साईं रसोई को चलाती हैं। मैं इन पूरे अपने परिवार का बहुत धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। और यहाँ विजय चोपड़ा जी जो पंजाब केसरी के हैं, दिनेश सोनू जो पत्रकार है पंजाब केसरी का, वो सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी बदौलत ही उन्होंने ही ये शुरू करवाई है। कि मेरी इच्छा थी तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी इच्छा है तो इस चीज़ को ज़रूर शुरू करो। मैं उन दोनों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाकी मेरे मन के अंदर जब मैं ये छोटे छोटे बच्चों को, जब मंदिर के अंदर डस्टबिन लगे होते हैं, उनके अंदर मिठाइयाँ फेंक की दी जाती हैं जो नहीं खाई जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, तो ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनकी माएँ काम पर चली जाती हैं और वो बच्चे उसमें से डस्टबिन में से बीन कर खाते थे, ये मेरी आंखों ने स्वयं देखा। और उस दिन मेरी आंखों से इतनी अश्रुधारा थी और मेरी मन की कोशिश यही थी कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इनको ये भोजन कराया जाए, ताकि इनका मन संतुष्ट हो सके। रोज का मतलब कि सारे दिन का तो नहीं खिला पाती हूँ, लेकिन ये दोपहर का भोजन जो रोज का, आज 5 सालों से मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू 5 साल से यहाँ पर ये बाबा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और मेरी पूरी कोशिश है मेरी अंतिम सांस तक ये साईं रसोई चले। मैं अपने परिवार वालों का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरा ये परिवार जरूर इस साईं रसोई को चलाएगा। और जो भी भक्त यहाँ आते हैं, हम उनको खिलाने वाले कोई नहीं है, उनका दाना पानी, उनका हमने कोई कष्ट देना है, तब वो हम बनाकर लाते हैं और वो यहाँ आकर खाते हैं। कहते हैं कि दाना पानी खिंच के ले आउंदा, कौन किसी दा खांदा ही है। आप सबको ये जो साईं रसोई चल रही है 5 सालों से, आप सबको ये भी जैसे खाना घर से बन के आता है, खुद बनाकर लेके आते हैं, ऐसे ही यहाँ पर कोई बर्तन साफ करने के लिए कोई यहाँ पर ऐसे नहीं रखा गया कि कोई आकर बर्तन साफ करेगा या कैसे है, पेड़ नहीं है। यहाँ पर जितने भी ये सेवादार हैं जो साईं रसोई के साथ 5 सालों से जुड़े हुए हैं, ये खुद अपने हाथों से सेवा करते हैं। इनको बहुत बार बोला गया, लेकिन इनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ये अपने मुखारविंद से खुद बताएंगे कि इनको कैसा लगता है ये सेवा करके, और 5 साल से जुड़े हुए कैसा लग रहा है।
हाँ जी प्रवीण जी। साई राम जी, ओम साई राम जी। बाबा की सेवा बड़ी किस्मत से मिलती है, और ये किस्मत हम किसी और को नहीं मिल देना चाहते। अगर मेरी सीट पे कोई बैठ जाता है ना आके, तो मुझे बड़ी खींच चढ़ती है कि ये मेरा काम है और ये मैं ही करूंगी। और घर से भी हमें बड़ी जल्दी होती है आके भाग के कि जाके फटाफट अपनी सेवा में कहीं पीछे ना रह जाए। इसलिए बाबा के और दीदी के बहुत ऋणी हैं जो उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमें इस तुम्हें सेवा ऐसा के तो लिए नहीं चुना। लगता कि बड़ी मजबूरी में 12 बजे कभी यहाँ भी नहीं। पहुंचना पड़ रहा है या कई बार हो जाता है कि घर के कामों के लिए लगता है हमें मजबूरी, पर यहाँ के कामों के लिए बिल्कुल मजबूरी नहीं लगती। नहीं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। ऐसे लगता है जैसे बाबा की नौकरी बड़ी अच्छी लगती है हमको करने में। बाबा की नौकरी अच्छी लगती है। सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी नौकरी। हाँ जी आशु जी, कैसा लग रहा है कि भाई तुम इतने सालों से इस रसोई के साथ जुड़े हुए हैं? घर से निकलना आजकल किसी से पूछो कि टाइम नहीं है, बड़ी मुश्किल से लोग निकल पाते हैं अपने घर से, लेकिन तुम रोज आज 5 सालों से रोज 12 बजे यहाँ पर पहुंच जाते हो, तो कैसा लग रहा है तुम्हें? दीदी यहाँ पे सेवा करके हमें बहुत अच्छा लगता है। हम बाबा के, जैसे दीदी ने बोला, शुक्रगुजार है कि बाबा ने हमें ये सेवा दी। दीदी कहते हैं ना कि मैं रहूं ना रहूं, अगर दीदी आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। नहीं कुछ भी नहीं है, आपके बिना तो हमारा कुछ यहाँ पे वजूद ही नहीं है। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। देखो किसी जितना आप करते हो, किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं ये होता वो है दीदी जो जिनके घरों में इतने एसी, और यहाँ पर आके कभी देखो इतने पसीने में रात के 8 बजे तक यहीं पे रहते हैं। जैसे सुबह 12 बजे यहाँ आ जाते हैं, 8 बजे तक इन्होंने यहीं पे रहना है। क्योंकि 8 बजे तक रुकने का एक मेरा मकसद है। जैसे गुरुद्वारे में निशान साहब लगा होता है और लोग कहते हैं यहाँ पर लंगर मिलेगा, तो ऐसे ही साईं रसोई के सदस्य यहाँ पर 7-8 बजे तक जरूर ड्यूटी देते हैं कि कोई राहगीर भूखा ना चला जाए। सिर्फ इसलिए यहाँ पर बैठे, चाहे एक ही शख्स आके खाए, तब भी ये इतने बजे तक ये ड्यूटी देते हैं। इस करके इनका मैं सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर हमारे साथ कोई लोग और भी जुड़ते हैं तो इन्होंने सुबह से लेके रात तक का लंगर लगाना है। वो मेरे को पता है वो लगेगा आज जरूर। नहीं तो कल लगेगा ही लगेगा। मैं यही आपसे दुआ करती हूँ कि भैया हमारे साथ जुड़िए, सही बात, औरों को जोड़िए। जो भी लोग इस चीज को सुन रहे हैं वो इस साईं रसोई के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसे जुड़े हुए लोग नहीं हैं कि जो हमें यहाँ पर फंड देके जा रहे हैं या जो हमें देकर जाएगा ये साईं रसोई तभी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जिनका दिन त्योहार होता है, बर्थडे है, दुख है, तकलीफ है, वो हमें जरूर कह जाते हैं कि आज का लंगर आप हमारी तरफ से बना के लाना, वो यहाँ पर जरूर योगदान दे जाते हैं। नहीं तो अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो हमें हर महीने जो उनसे भेज रहे हैं। हाँ, ये साईं रसोई या और जो हमारे फ्रेंड सर्कल में है वो चाहे थोड़ा बहुत जो भी साईं रसोई के लिए करते हो वो करते हो, अदरवाइज ऐसे कोई बाहर का लोग कोई नहीं हमारे साथ जुड़ा हुआ। अगर हमारे साथ आप सब जाने जुड़ जाते हैं तो हम ये इन जो यहाँ पर खाने आते हैं बाबा का प्रसाद, तो वो सुबह से लेके रात तक का ये लंगर चल सकता है। और मेरी भी यही इच्छा है कि बाबा मुझे इतनी शक्ति दें ताकि ये सुबह से लेके रात तक का लंगर ऐसे ही चलता रहे। आप सबको ये जरूर बताऊंगी कि साईं रसोई से जुड़ने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है। आप साईं रसोई से जरूर जुड़िए और इस नेकी के काम में आपको खुद को अच्छा लगेगा और खुद यहाँ पर आकर जरूर आइए हमारे पास इस चीज़ को देखने के लिए कि भाई कैसे कितने प्यार से इन सबको ये भोजन कराया जाता है और ये कितने प्यार से ये भक्त इस भोजन को ग्रहण करते हैं। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।